बीते शनिवार यानी 27 जुलाई की शाम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बड़ी घटना हो गई। एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया जिससे 3 छात्र छात्राओं की जान चली गई। जब से ये बड़ा हादसा हुआ है तब से स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इस हादसे के बाद हर बार ये सवाल उठाया गया कि आखिर आईएएस की कोचिंग देने वाले जाने माने शख्स और दृष्टि आईएएस के मालिक विकास दिव्यकीर्ति इन सब पर चुप्पी क्यों साधे हुए थे और हादसे से 3 दिन बाद इस मुद्दे पर क्यों बोले विकास दिव्यकीर्ति। दृष्टि आईएएस कोचिंग सील होने के बाद ही अब विकास दिव्यकीर्ति का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने 10 पॉइंट्स में एक प्रेस रिलीज शेयर किया है जिसमें उनके 8वें पॉइंट की खूब चर्चा हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि उस 8वें पॉइंट में ऐसा क्या है कि वो सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल दृष्टि आईएएस सेंटर नेहरू विहार में वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था। सुरक्षा कारणों से कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। 8वें पॉइंट में लिखा है कि इस समस्या का स्थायी समाधान ये है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरीज, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो ना ज्यादा किराए की समस्या रहेगी और ना ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। अब इसके बाद कमेंट्स का तांता लग गया है। आपको बता दें कि राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जहां लगभग 35 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही थी। शनिवार को दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद उस बेसमेंट में अचानक पानी भरना शुरू हो गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक पानी तेजी से अंदर आ गया। 2 से 3 मिनट में ही करीब बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया। कई छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया मगर श्रेया के साथ साथ तान्या सोनी और केरल के युवा नवीन डाल्विन बेसमेंट से नहीं निकल पाए। इनकी लाश ही बाहर आ पाई। इस हादसे में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक वाहन चालक भी है जिसकी गाड़ी की वजह से उठी लहर से कोचिंग का गेट टूटा और बेसमेंट में अचानक पानी भर गया था। कोचिंग के बेसमेंट में हुए दर्दनाक हादसे के बाद छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ छात्रों पर पुलिस की सख्ती भी देखने को मिली। हालांकि छात्र लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके इस प्रदर्शन का राजनीतिकरण न होने पाए। इनके विरोध का असर भी देखने को मिला है। इनमें कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट या किसी भी तरह के बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी को भी बंद करने की बात की जा रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।